में बड़ा भ्रष्टाचार उजागर हुआ है। पशुओं की दवा खरीद में बड़ा घोटाला सामने आया है। अफसरों ने 50 करोड़ का घोटाला किया है। पशुओं के लिए घटिया दवा खरीदी गई थी। उपकरण ही मनमानी दर पर खरीदे गए थे। अब उपयोग पर रोक और वापसी के फरमान सामने आए हैं। पशुपालन विभाग के निदेशक ने इन गड़बड़ियों को माना है और कहा है कि वसूली होगी, कंपनी को ब्लैक लिस्टेड किया जाएगा। राजकीय विश्लेषक की जांच रिपोर्ट में यह बड़ा खुलासा हुआ है। बजट के 65 करोड़ 50 में से करोड़ 4 महीने में खर्च कर दिए गए। जिम्मेदार अधिकारी के खिलाफ अब तक कोई कार्रवाई नहीं की गई। पशुपालन विभाग निदेशक डॉक्टर जीवन दत्त का बयान सामने आया है इसको लेकर और कहा है कि घोटाले को लेकर यूपी सरकार जांच करवा रही है। वहीं विशेष सचिव स्तर के अधिकारी जांच कर रही है। निदेशक का कहना है शुरुआती जांच में अनियमितता की शिकायतें मिली थी, जिसकी अब शासन स्तर पर जांच चल रही है। ये पूरा मामला पिछली सरकार के कार्यकाल का है, जिसमें दवा उपकरणों की खरीद में अनियमितता की शिकायत बढ़ती गई। उत्तर प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री धर्मपाल सिंह जी इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। सर, पशुपालन विभाग में जो है घोटाला सामने आया है, किस तरह से पूरे मामले को आप देख रहे हैं? देखिए, ये 2021 का मामला है। सरकार हमारी थी, माननीय योगी मुख्यमंत्री जी थे और हैं। अभी इसका हमने संज्ञान लेकर अपने अपर मुख्य सचिव डॉक्टर रजनीश दुबे को कहा है कि इस पर जांच कमेटी निश्चित करें, निर्धारित करें और जांच 3 दिन के अंदर हमने मांगी है। 3 दिन के अंदर जांच में जो दोषी पाए जाएंगे उन दोषियों को किसी भी हाल में हम बख्शेंगे नहीं। कैसी कार्रवाई सर की जाएगी? क्या संदेश इस कार्रवाई के जरिए उत्तर प्रदेश में दिया जाएगा? देखिए, कार्रवाई तो जांच रिपोर्ट आने पर हम निश्चित करेंगे और कड़ी कार्रवाई करेंगे। मामला सामने आने के बाद विपक्षी पार्टियां लगातार सरकार पर निशाना साध रही है। अखिलेश यादव ने भी निशाना साध रहे हैं। देखिए, जब कार्रवाई न होती तब तो निशाना साधने की बात है। गलती पर कड़ी कार्रवाई करने का हमने निर्देश दिया है और रिजल्ट आने पर और भी कड़ी कार्रवाई करेंगे। बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए। कैमरा पर्सन राहुल के साथ स्वाति पाठक, भारत समाचार, दिल्ली। पशुपालन विभाग में पशुओं के लिए दवाओं, सिरिंज और जरूरी उपकरणों की खरीद में एक बड़ा घोटाला सामने आ रहा है, जिसकी अब जांच कराई जा रही है। इसी पशुपालन विभाग की तरफ से पिछले सरकार के दौरान जो पशुओं के लिए दवाएं, सिरिंज और तमाम ज़रूरी उपकरणों की खरीद होनी थी, तो उसमें बताया जा रहा है कि तकरीबन 50 करोड़ रुपए जो है उनमें वित्तीय अनियमितता हुई है। जो दवाएं खरीदी गई वो बिलो स्टैंडर्ड पाई गई। जिन फर्म से खरीदी गई उन फर्म्स की जब जांच कराई गई तो पाया गया कि ज़्यादातर दवाइयाँ बिलो स्टैंडर्ड्स हैं। उन दवाइयों का जो मानक है वो सही नहीं है। साथ ही साथ जो दवाओं की जो खरीद हुई है, उपकरणों की जो खरीद हुई है, उसके लिए जो ज़रूरी मानक होते हैं उनका पालन नहीं किया गया। इस पूरी प्रक्रिया को अब संदेह के घेरे में देखा जा रहा है। इस पिछली सरकार में जो ये खरीद हुई थी उसमें तकरीबन 50 करोड़ का ये स्कैम सामने आ रहा है, जिसके विशेष सचिव स्तर के एक अधिकारी के साथ जांच कराई जा रही है। प्राइमा फसाई ये भी कह दिया गया है कि जिन फर्म से इन दवाइयों की खरीद हुई थी, उपकरणों की खरीद हुई थी, उन फर्म्स को ब्लैकलिस्ट किया जाएगा और ये भी कहा जा रहा है कि जो अधिकारी इसमें इन्वॉल्व रहे हैं उनसे रिकवरी कराई जाएगी। फिलहाल विभाग की तरफ से सभी वेटरनरी अधिकारियों को ये कह दिया गया है कि जो दवाइयाँ खरीदी गई थी वो बिलो स्टैंडर्ड्स हैं और उन दवाइयों को फिलहाल वापस कर दिया जाए। इस पूरी प्रक्रिया को लेकर के शासन स्तर पर कड़ा रुख दिखाया गया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से कड़ा रुख दिखाया गया है और ये कहा गया है कि जो लोग इसमें इन्वॉल्व होंगे उन पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल पिछली सरकार के कार्यकाल में ये घोटाला सामने आया है और उस दौरान की जो अधिकारी इस पूरे मामले में संलिप्त थे, जिनकी सीधी भूमिका दिख रही है, वो फिलहाल बोलने से बचते हुए दिखाई दे रहे हैं। कैमरामैन दिलीप के साथ अभिषेक पांडे, भारत समाचार, लखनऊ।